नमस्कार। बीए प्रथम वर्ष हिंदी अनिवार्य अथवा सामान्य हिंदी के अंतर्गत गद्य चयनिका पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत आज हमारे अध्ययन का विषय है रजिया, जो कि गद्य की एक शैली रेखा चित्र के अंतर्गत आता है। इससे पूर्व के अध्यायों में हमने कहानी तथा संस्मरण नामक गद्य की जो विभिन्न शैलियाँ हैं उनके बारे में अध्ययन किया था। इस प्रकार आज हम रेखाचित्र विधा के अंतर्गत आने वाला अध्याय रजिया उस विषय का अध्ययन करेंगे या उस अध्याय का अध्ययन करेंगे। रेखाचित्र हिंदी में गद्य की ही एक विधा मानी जाती है और यह हम जानते हैं कि गद्य की जितनी भी विधाएं हैं सभी का आविर्भाव आधुनिक काल की देन माना जाता है। रेखाचित्र के अंतर्गत हम इससे पूर्व के व्याख्यान में रेखाचित्र की परिभाषा, रेखाचित्र के लिए किन किन विशेषताओं की आवश्यकता होती है तथा हिंदी में रेखाचित्र की विकास यात्रा किस रूप में रही, इस विषय का अध्ययन कर चुके हैं। जैसा हम सभी जानते हैं, रेखाचित्र के बारे में रेखाओं के माध्यम से बनाए गए चित्र को कहा जाता है। जिस प्रकार कोई चित्रकार थोड़ी सी रेखाओं के द्वारा सजीव चित्र बना देता है, उसी प्रकार थोड़े से शब्दों में किसी वस्तु अथवा घटना का चित्रण करना ही रेखाचित्र कहलाता है। रेखाचित्रकार का मुख्य उद्देश्य अपनी शब्द रेखाओं के द्वारा पाठक में संवेदना जागृत करना होता है। इसमें अनुभूत जीवन का सत्य व्यक्त होता है। रेखाचित्र में एक ही वस्तु, घटना या चरित्र प्रधान होता है, जिससे संबंधित प्रमुख विशेषताओं को उभारा जाता है। जैसे आज का हमारा जो विषय है रजिया नामक रेखाचित्र, उसमें लेखक ने रजिया के चरित्र को ही प्रमुख रूप से उभारा है। इस प्रकार रेखाओं के माध्यम से बनाया गया चित्र साहित्य में रेखाचित्र कहलाता है। रजिया नामक रेखाचित्र के रचनाकार हैं रामवृक्ष बेनीपुरी। रामवृक्ष बेनीपुरी जी हिंदी के सुप्रसिद्ध कथाकार, व्यंग्यकार, निबंधकार और पत्रकार थे। बहुमुखी प्रतिभा के धनी रामवृक्ष बेनीपुरी जी ने कहानी, उपन्यास, नाटक, संस्मरण, जीवनी, यात्रा वृत्तांत, रेखाचित्र, गद्य गीत, ललित निबंध आदि अनेक विधाओं में अधिकारपूर्व लिखा है। तरुण भारत, किसान मित्र, बालक, युवक, कर्मवीर, जनता, हिमालय, नई धारा आदि अनेक पत्र पत्रिकाओं का इन्होंने सफल संपादन किया है या अनेक पत्र पत्रिकाओं का इनके द्वारा संपादन किया गया। पतितों के देश में लाल तारा, चिंता के फूल, कैदी की पत्नी, अम्बपाली, सीता की माँ, अमृतज्योति, राम राज्य, शकुंतला आदि उनकी महत्वपूर्ण रचनाएं मानी जाती हैं, जो हिंदी में प्रसिद्धि दिलाने में इनका महत्वपूर्ण स्थान है। गेहूं और गुलाब, माटी की मूर्ति तथा वंदे वाणी विनायकों इनके प्रमुख और प्रसिद्ध निबंध संग्रह माने जाते हैं। रामवृक्ष बेनीपुरी ने जिस रूप में भी साहित्यिक रचनाएं लिखी हैं, वे सभी भावात्मक तथा संस्मरणात्मक रूप में अधिक प्रसिद्ध हैं। इनके द्वारा लिखे गए रेखाचित्र हिंदी साहित्य में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं तथा अत्यंत ही प्रभावशाली हैं, जिसमें इन्होंने उपेक्षित लोगों के जीवन के कोमल तथा सजीव चित्र अंकित किए हैं। इनके निबंधों में सामाजिक समस्याओं का विश्लेषण है तथा उनमें उनकी समाजवादी विचारधारा व्यक्त हुई है। इस प्रकार इन्होंने प्रतीकों के माध्यम से जीवन के सत्य को प्रकट करने का प्रयास किया है। जैसा कि इनका महत्वपूर्ण निबंध गेहूं बनाम गुलाब संग्रह के सभी निबंध प्रतीकात्मक हैं, जिन्हें इन गद्य गीत की कोटि के अंतर्गत भी रखा जा सकता है। इस प्रकार रामवृक्ष बेनीपुरी ने अपने साहित्यिक यात्रा के द्वारा हिंदी साहित्य को अत्यंत ही समृद्ध किया है। इनके द्वारा रचित रजिया नामक
रेखा चित्र हिंदी साहित्य में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखता है, क्योंकि यह निबंध एक ऐसा निबंध है, इस निबंध के द्वारा इन्होंने रजिया के पात्र को इतना जीवंत होकर उभारा है कि पाठक उसके व्यक्तित्व की विराट क्षमता में पूर्ण रूप से अभिभूत हो जाता है। रजिया नामक रेखाचित्र को संपूर्ण रूप से पढ़ने के पश्चात समीक्षात्मक रूप से जो कुछ प्रमुख बिंदु उभर कर आते हैं, या समीक्षात्मक या सार रूप में हम इस रेखाचित्र की कुछ विशेषताएं बता सकते हैं। उन विशेषताओं में हम कह सकते हैं कि इस रेखाचित्र में रामवृक्ष बेनीपुरी जी ने रजिया नामक लड़की के माध्यम से एक अद्भुत व्यक्तित्व का चित्रण किया है। रजिया शीर्षक रेखाचित्र में लेखक ने एक चूड़ीहारिन की लड़की के जीवन की रूपरेखा अंकित की है तथा रजिया के बचपन से लेकर वृद्धावस्था तक के संघर्ष को इस रेखाचित्र में इन्होंने संपूर्ण रूप से तथा सफल रूप से साकार किया है। इस रेखाचित्र में लेखक यह भी बताता है कि हिंदू मुसलमान के अत्यंत आत्मीय संबंध काल की करारी चोट खाकर कैसे बदल रहे हैं तथा उनके द्वारा जो स्पष्ट संकेत है वह हमें इस रेखाचित्र में पूर्ण रूप से मिलता है तथा किस प्रकार से उनका व्यवसाय जो है उस पर अपना एकाधिकार नहीं रहा तथा धीरे धीरे वो अपनी व्यवसाय को खोते जा रहे हैं। परंतु रेखाचित्र रजिया नामक रेखाचित्र में लेखक ने जिस गांव का वर्णन किया है उसमें आज भी हिंदू मुस्लिमों का भेदभाव नहीं है। लेखक एक बड़ा नेता होकर जब रजिया के घर पहुंचता है जहां उसका भरा पूरा परिवार है, उसमें उसे पूर्ण सम्मान दिया जाता है। इसके अतिरिक्त इस रेखाचित्र के माध्यम से लेखक ने अत्यंत ही रोचक तथा सशक्त भाषा में रजिया के माध्यम से जाति संप्रदाय की दीवार भेदकर उद्भाषित होने वाले मानवीय संबंधों का सफल चित्र अंकित किया है तथा पाठकों के समक्ष रजिया का पात्र इतना जीवंत होकर उभरा है कि पाठक उसके व्यक्तित्व की विराटता में अभिभूत हो जाता है, जिसको सफल सिद्ध करने में रामवृक्ष बेनीपुरी जी पूर्ण रूप से सफल रहे हैं तथा उन्होंने इस रजिया नामक रेखाचित्र के माध्यम से अपने उद्देश्य को पूर्ण रूप से प्राप्त किया है।